हेलो आरती। हेलो। हाँ नमस्कार एडवोकेट आरती जी। ये फुल स्क्रीन नहीं हो सकता? Let everybody in, okay? And then I'll make it full screen. I'll admit everyone and then I'll make it full screen. हेलो। हाँ एडवोकेट आरती जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्कार हनुमान पटेल जी। नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं दीप्ति बिष्ट नागपुर महाराष्ट्र से आप सभी को प्रणाम करती हाँ हूँ। मेरी आवाज सुनना ही हाँ आ रही नमस्कार है? आप सबको। बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबकी आवाज मुझे सुन रही है। एडवोकेट आरती जी की मुझे आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लें। नमस्कार टीचर पटेल जी। नमस्कार शोभा कन्वर मैम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। अभी हम लोग, निधि जी भी शायद जुड़ रही हैं, अभी उनका वीडियो नहीं है। साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं। एडवोकेट साहब, आप अपना वीडियो भी शेयर करें, वीडियो में भी आए और अनम्यूट कर लें। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले संविधान दिवस पर हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो ये, इसको हम नेशनल फेस्टिवल के जैसे ही मनाते हैं, जैसे और इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो आज ये भी एक बहुत बड़ा दिन है। लेट्स सेलिब्रेट इट एज अ नेशनल फेस्टिवल। तो हम सबको इस आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉज कनेक्ट अपनी एडेज जो है, आपको कनेक्टिंग भी विद द आपको पीपल। भी जी शुभकामनाएं। जी। कॉज कनेक्ट की जो विशेषता है कि लास्ट माइल तक कनेक्ट करता है और कैटलाइज करता है चेंज लाने के लिए। तो आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर
अक्रॉस द नेशन हमने टीचर्स को कैटलाइज किया है, क्योंकि टीचर्स जो हैं भावी भविष्य के निर्माता हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे ही एक नेशन का भविष्य हैं। तो टीचर्स आर द फ्यूचर मेकर्स, क्योंकि नॉलेज की जो गंगोत्री है वो टीचर्स के माध्यम से बहती है। तो आज संविधान दिवस पर छोटा सा समझेंगे हम लोग कि संविधान की गरिमा क्या है, संविधान है क्या। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि हम अपने बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही अपनी एल्मेनेक में कुछ रूल्स देखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स निर्धारित करता है और उसी के ऊपर ही वो चलाता है अपने इंस्टीट्यूशंस को। तो ये एल्मेनेक में दी हुई कुछ बातें हम हमेशा याद रखते हैं। सारी डायनेस्टीज जो अशोका द ग्रेट है, उससे लेके आने वाली हर साम्राज्य ने अपने अपने कुछ रूल्स, कुछ अपने फरमान तैयार किए और उसी के बेसिस पे ही अपना साम्राज्य को चलाया। धम्मा जिसको हम धर्म बोलते हैं आज, वो अशोका द ग्रेट ने अपनी रूल बुक को चलाया, जिसमें उसने अपनी प्रजा के लिए, अपने साम्राज्य के लिए सारी गुड डीड्स को डाला। इस तरीके से ही हम कहेंगे कि यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक शरीर का भी होता है। एक व्यक्ति बहुत ही न्यूट्रिशन के बाद में हम कहते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिच है। इसी प्रकार से किसी भी एक नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन वो सेल्फ में नहीं होता, वो उसकी प्रजा के साथ, उसके सिटीजन के साथ होता है। तो जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे व्यक्तित्व, बहुत सारी हमारी अभिलाषाएं जुड़ती हैं, वहीं पे ही संविधान का निर्माण होता है। बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रे ऑफ होप। जहाँ H stands for harmony, O stands for opportunity, P stands for possibilities और E stands for equality। ऐसे ही मैडम मार्garet थैचर ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कागज के पन्नों पे लिखी हुई आर्टिकल नहीं है, ये मन अपने दिलों के ऊपर लिखी हुई कुछ बातें हैं जिसको गवर्नमेंट और उसके सिटीजन दोनों को समन्वय से मानना पड़ता है। आज हमारे बीच में एडवोकेट आरती सिंह जी हैं, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो हमारी गेस्ट हैं। आज हम उनसे समझेंगे कि संविधान की गरिमा क्या है, हम संविधान को कैसे समझें। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ एडवोकेट आरती सिंह जी कि कुछ अपनी तरफ से आप ऐड करें इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपने संविधान दिवस तो है, बट आपने टॉपिक बहुत अच्छा चुना है कि हमको संविधान की गरिमा को समझना है कि संविधान को फॉलो करना जरूरी क्यों है। और मैं ये समझती हूँ कि जो भी नागरिक है इंडिया का, जो भी सिटीजन है, उसको ये जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। क्योंकि मेरे को लीगल बातों के लिए रखा गया है तो मेरा थोड़ा एकेडमिक साइड पे ही रहेगा उसका। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत का संविधान जो है ये 26/11/1949 में बना, 26 जनवरी 1950 में ये अपनाया गया। इसके लिए आजादी के बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बनाया गया था, जिसके अंदर कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है, जिनको भारत के संविधान का फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने इसको जो है लीड किया था। क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो बाकी के मेंबर्स थे, किसी के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, किसी की डेथ हो गई, किसी का समन वाज अब्रॉड, तो इट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इवेंचुअली जिन्होंने भारत का संविधान को रूपरेखा दी है। अब जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, हमें ये जानना चाहिए कि हम इसको क्यों माने, हम क्यों माने, इसकी जरूरत क्या है। तो उसका रीजन ये है
कि अगर हम अपने कानून को, अपने विधि शास्त्र को देखें तो ये ग्रंड नॉर्म इसको कहा जाता है लॉ की लैंग्वेज में। दिस इज द बुनियादी मानक, क्योंकि आपके जितने भी कानून हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हैं चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बनाए जाएंगे। उसका रीजन ये है कि हमारे जो, हम जिनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कहें या जो पॉलिटिकल डेलीगेट्स थे या जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, और फ्रीडम के बाद, पार्टीशन के बाद एक इतना डिक्लाइन आया हमारे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में कि हमारा जो संविधान है वो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को, जो डाउन ट्रोडन्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के हैं, हर एक धर्म का, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, तो उस सब चीजों का ध्यान रखे कि किसी की भी फीलिंग्स हर्ट ना हो सोशल प्लेटफॉर्म पे, इकोनॉमिक लेवल पे। इन सब चीजों का ध्यान रख के मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ही नहीं समझती, रादर देयर इज अ रिसर्च ऑन दिस, कि हमारा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। वी हैव द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड वी हैव द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रियम्बल में जो है एक्सप्लेन किया गया है, विच सेज कि वी आर अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि हमको अपने समाज का भी ध्यान रखना है, समाजवादी उसमें एंगल से भी देखना है, धर्मनिरपेक्ष का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के बहुत ज्यादा डाइवर्स जो है धर्म है, जातियां हैं, प्रांत हैं। हर 2-10 किलोमीटर पे मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि कल्चर बदल जाता है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमारा जो ये संविधान है वो बनाया गया है, और इसको हमको मानना है एक, मैं ये नहीं कहूंगी धर्म पुस्तिका की तरह, बल्कि एक धर्म ग्रंथ की तरह। हिंदूज में गीता हो गई, मुस्लिम्स में कुरान हो गया, आप ईसाई लोगों पे जाए, क्रिश्चियन पे जाए तो बाइबल है, और इनफैक्ट सिखिज्म पे जाए तो गुरु ग्रंथ साहब है। बिकॉज आई माई सेल्फ आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, सो आई वुड लाइक टू से कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, जब एट द टाइम ऑफ हिज डिमाइज ही सेड गुरु मान्यो ग्रंथ, कि अब आप किसी ह्यूमन गुरु को नहीं मानेंगे। मुझे ये लगा आज, क्योंकि मैडम ने मुझे थोड़ा सा गिव मी टाइम की अपॉर्चुनिटी कि मैं इस बारे में सोचूं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसी वे में लेना चाहिए, बिल्कुल कि यही हमारा ग्रंथ है, यही हमारा धर्म है, हमको इसी पे चलना है, क्योंकि इसमें समानता की बातें हैं, समाज की बातें हैं, आर्थिक उत्थान की बातें हैं, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो इन सब कारणों से जो है हमको अपने संविधान को अपना गुरु, हमको इसी को मानना है, इसी को फॉलो करना है। तो उससे मुझे लगता है कि सिर्फ हम लोग सामाजिक लेवल पे नहीं, हम पर्सनल लेवल पे भी जो है कुछ पीस, कुछ सोसाइटी का बेनिफिट कर सकेंगे अगर हम इस चीज की वैल्यू करेंगे। अगर इसको, जैसा मैडम ने कहा कि किताब के पन्ने मानेंगे और फेंक देंगे, तो इट इज ऑफ नो वैल्यू। इसको अपनाना है लाइफ में। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने बताइए कहा। मैम। हाँ बहुत अच्छा आपने कहा। अब मैं बाकी लीगल उस पे जाए तो मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगी कि अगर हम इसमें जो है 22 आवाज ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हमारी मैम, आपको 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, तो इट इज टोटली डिवाइडेड। और एक मेन पॉइंट मैं जो इसमें कहना चाहूंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो खासियत है वो ये है कि सिर्फ लीगल एंगल्स पे ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को भी कवर करता है। अच्छा जी बहुत जो अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स हैं, एग्जीक्यूटिव जो है उसको भी कवर करता है, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में वो चीज नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर वन स्टेप अहेड इन दैट। और बहुत ज्यादा सोच समझ के अगर आप इस पे रिसर्च करो तो इट्स अ वास्ट टॉपिक, 10 मिनट्स आर नॉट इनफ, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो सकता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आई थिंक बहुत ज्यादा माइन्यूटली और प्रिसाइसली बनाया गया, बहुत ज्यादा डेप्थ में। इसको फॉलो करके ही आई थिंक जो भी आज के सर्कमस्टांसेस है, जो भी हम फेस कर रहे हैं, इवन सोशल और इकोनॉमिक हेल्थ इश्यूज पे भी आई शुड नॉट कमेंट अपॉन। तो आई थिंक अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग सब फॉलोअर्स बनेंगे तो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने एडवोकेट साहब। अब मैं निमंत्रण देती हूँ मैडम शोभा कंवर जी को, जो इस संविधान की कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर रोशनी डालेंगी जो बहुत कम लोगों को मालूम है।
आप जरूर इसकी लर्नेड हैं तो आप जानते हैं, लेकिन शायद हम जैसे लोग भी इसकी कुछ विशेषताओं से अभी हम लोग मालूम नहीं है हमें। तो मैडम शोभा कंवर जी अपनी वीडियो के द्वारा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो ओवर टू यू मैडम शोभा कंवर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम शोभा कंवर जी, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी है हमें। जो फैक्ट्स हम तक नहीं मालूम थे वो आज हम तक सबको मालूम हुए। अब मैं अपने आमंत्रित करूंगी मैम दीप्ति बिष्ट जी को, जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने नगर पालिका के में बच्चों को जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है उसको तीनों भाषाओं मराठी, हिंदी और इंग्लिश में उन सबको पाठ पढ़ाया कि संविधान की जानकारी इसके प्रियम्बल से ही होनी चाहिए। तो आज मैं दीप्ति बिष्ट जी से बोलती हूँ कि कुछ संविधान के लिए, कुछ उसके प्रियम्बल के लिए आप बात करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानकारी चाहूंगी आप सभी से कि मेरा जो विजिबिलिटी है वो आप तक क्लियर है या मैं ऑडिबल हूँ? आप लोग को मेरी आवाज सुनाई आ रही है? बिल्कुल बस बिल्कुल इतना बता दें। बिल्कुल आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं एयरफोर्स एरिया में रहती हूँ नागपुर से, तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। लेकिन यदि मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है तो आप सभी को नमन है। मैं नागपुर म्युनिसिपल स्कूल में गत 27 वर्षों से विज्ञान शिक्षिका हूँ और SCERT स्टेट बोर्ड की मेंबर हूँ। आज 26 नवंबर 2020 को आप सभी ने इतने गणमान्य अतिथियों के बीच मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ। जी हाँ, आपने जो मेरे बारे में बात कही वो बिल्कुल सही है। मैं म्युनिसिपल स्कूल की एक शिक्षिका हूँ और मेरे म्युनिसिपल स्कूल बहुत ही छोटा सा है। वहाँ उन अंडर प्रिविलेज बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जिन्हें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी मैं इसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी है, बात मजे की बताना चाहती हूँ। लेकिन जैसा आरती मैम ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो प्रास्ताविक भाषण दिया, तो उनके लिए मुझे अभी ये लाइनें सूझी में कहना चाहूंगी कि मैं ही गीता हूँ, मैं ही बाइबल हूँ, मैं ही कुरान हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं संविधान हूँ।
मैं ही हिंदू हूँ, मैं ही सिख हूँ और मैं ही इस्लाम हूँ, इन सब से ऊपर देखो मैं ही सारा हिंदुस्तान हूँ। जी हाँ, हम आज यहाँ पर संविधान की बात कर रहे हैं। तो जब 2015 में पहली बार महाराष्ट्र शासन की ओर से सभी विद्यालयों में, केंद्र सरकार की ओर से जब सभी पुस्तकों में प्रथम 3 पृष्ठों में प्रियम्बल जब छप के आया और ये जानकारी दी गई कि शालाओं में सभी विद्यार्थियों को प्रियम्बल कंपलसरी है बोलना, तब बहुत मजेदार कुछ बातें आई कि बच्चे शुरू से राष्ट्रगान कहते थे, प्रतिज्ञा कहते थे, प्लेज बोलते थे, लेकिन जब प्रियम्बल की बारी आई तब उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, तो जब उद्देशिका पढ़ने की बारी आई तो उसके पीछे हम लोगों ने क्या क्या किया वो मैं अपना एक्सपीरियंस 3 मिनट यहाँ पर आप सभी को, आप सभी की इजाजत है तो बताना चाहूंगी। शुरू में होता क्या था, बच्चे राष्ट्रगान बहुत अच्छे से बोल लेते थे, 52 सेकंड में प्रतिज्ञा बोल लेते थे, और हमारे शाला में ऐसा टर्न है कि आप 2 दिन हिंदी में, 2 दिन मराठी में, 2 दिन इंग्लिश में बोलना है। प्रियम्बल की जब बारी आई तो हमने शिक्षकों को सबसे पहले आमंत्रित किया कि जो भाषा के जो शिक्षक है वो शिक्षक किताब को लेकर बच्चों को हाथ सामने करके, क्योंकि प्रतिज्ञा हम हाथ सीधा रख के कहते हैं, राष्ट्रगान हम बिल्कुल सावधान होकर कहते हैं, तो प्रियम्बल जब बोलने की बारी आई तो उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था कि विद्यार्थियों को कैसे खड़े किया जाए। तो हमने इस प्रकार जैसे शपथ लेते हैं ऐसे हाथ करके हमने प्रियम्बल की शुरुआत की। तो जब शिक्षक बोलते थे विद्यार्थी उनके पीछे फॉलो करते थे, लेकिन भारी भरकम शब्द कभी कभी विद्यार्थी गलत बोल देते थे। तब इसके पीछे जब भी देखा जाए तो कभी इंग्लिश में गलती हो, कभी मराठी में गलती हो, कभी हिंदी में गलती हो, ऐसे समय विद्यार्थियों को हमने अलग अलग तरीके से, पहले हमने सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा ली तो उसमें हमने प्रियम्बल लिखाया ताकि बच्चों को जो 98 वर्ड्स हैं उन शब्दों का जो स्पेलिंग है वो सही सही पता पड़े। तो बच्चे ऐसे 1 सप्ताह तक उन्होंने सुंदर अक्षर में प्रियम्बल लिखा। फिर जब श्रवण, पठन, वाचन प्रतियोगिता होती थी तब उसमें हम लोगों ने प्रियम्बल लिखा। हिंदी के शिक्षकों ने भाषा सिखाई, इतिहास के शिक्षकों ने प्रियम्बल से संबंधित, संविधान से संबंधित सारी हिस्ट्री की जानकारी दी कि कैसा हुआ, जैसे कि मैडम जी ने अभी बताया, कमल मैडम जी ने बताया, आरती मैडम जी ने बताया, शोभा कंवर मैडम जी ने बताया। तो इस तरह सभी शिक्षकों ने, जब मेरी बारी आई, मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ और मेरा दृष्टिकोण तो कहते हैं ना जो, तो जब सभी शिक्षकों ने अपना अपना बोल दिया तो कण कण में है ज्ञान जो, गए अगर पहचान वो, दुनिया अपनी सारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है, और साइंटिफिक एटीट्यूड की दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी था मेरे लिए। तो मैंने अब इंटरेस्ट, कोई भी चीज जब बच्चों को याद करानी है, जब लिखवाना है, जब उसको बोलने लगाना है, तो एक होती है रुचि पैदा करना। तो विज्ञान शिक्षिका होने के नाते मैं कैसे रुचि पैदा करूं? जब मैंने इसमें बहुत सोचा, उसके ऊपर रिसर्च किया, मुझे लगा इसके ऊपर एक कहानी सी बनानी चाहिए। तो हम बच्चों के प्रश्न लिए कि आप ये जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, तो हमने एक आइडिया बॉक्स बनाया, उसमें हमने बच्चों से चिट्ठियां मंगाई कि आप क्या सोचते हो इस उद्देशिका के बारे में, इस प्रियम्बल के बारे में। आपको यकीन नहीं आएगा, 500 विद्यार्थी की जो शाला है पहली से लेकर 10वीं तक। तो दीप्ति जी उन्होंने, जी दीप्ति जी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से आपकी टेक्निक्स को फॉलो किया बच्चों ने, और इसे तीनों ही भाषाओं में, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझा। इसके लिए इसका श्रेय आपको पूरा पूरा मैं देना चाहूंगी। और अब अगर आप, हाँ जी जी, क्योंकि हमें 1 मिनट ये बोलना जी कि मैं 1 मिनट, यदि आप हो तो आपके पास लास्ट में समय हो तो मैं लेना चाहूंगी कि मैंने सभी लोग सभी चीजें बताते हैं संविधान के बारे में, लेकिन आज बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैडम आज भारत का संविधान कहाँ है? तो मैंने उनको बोला संसद की लाइब्रेरी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी। हाँ, शोभा कंवर जी ने भी इसको हमें बताया है अपनी वीडियो के माध्यम से। तो जो नाइट्रोजन चेम्बर है, हाँ जी, नाइट्रोजन चेम्बर है, उसको साइंस से कनेक्ट किया। हाँ, अच्छा, ऐसे हम अब आगे बढ़ाएं इस सेशन को, अगर आप इजाजत दें तो आगे बढ़ाएं, और अध्यापक गण भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, और जोड़कर जो हम सबको साथ रखे वही संविधान। वही संविधान। मैं अब आमंत्रित करती हूँ टीचर हनुमान राम पटेल जी को। आपका
इस विषय को लेके आप अपना दृष्टिकोण रखें, बहुत अच्छा लगेगा। ओवर टू यू टीचर। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? हाँ जी, प्रणाम। मैं अनुमान पटेल अध्यापक आप सभी को 71वें संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कमला सक्सेना मैडम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जो विभिन्न प्रकार की समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों पर कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, तो मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। जन जन तक ये अपनी भावनाएं पहुंचा रहे हैं। आज मैं अध्यापक होने के नाते यही कहना चाहता हूं कि संविधान जो हमारा होता है, किसी भी देश की मूल भावना आत्मा होती है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना को, इसके कानूनों को, इसके प्रावधानों को, इसके अध्यायों को पढ़े और ग्रहण करें तो निश्चित रूप से ये हमारे और हमारे देश के नागरिकों के चरित्र के निर्माण में सहायक हो सकता है, मददगार हो सकता है। और साथ ही अगर हम हमारे राष्ट्रीय संविधान की मूल भावनाओं को समझते हुए, इनकी गरिमा को समझते हुए बच्चों तक अगर ये बात पहुंचाए तो निश्चित रूप से हमारे देश में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को स्थापित करने और हमारे राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली और विकास की ऊंचाइयों पर छूने में मददगार साबित हो सकता है। जय हिंद, जय संविधान। वेरी नाइस। बहुत ही कंसाइज आपने, बहुत ही प्रिसाइज आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री हंसराज जी को। अगर वो स्क्रीन पे हैं, मुझे दिख नहीं रहे, अगर आप उपस्थित हैं तो अपना कुछ आप दृष्टिकोण इसके ऊपर रखना चाह रहे हैं तो रखिए। इस बीच हमारे साथ शबनम भारतीय जी भी जुड़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है मैडम। कुछ दृष्टिकोण आप रखना चाहें अपनी किसी कविता, किसी शायरी के माध्यम से, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैडम शबनम भारतीय जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। जी, मैं शबनम भारतीय, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान से। हाँ जी। आप सभी का हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस वेबिनार में जुड़ने का मौका दिया जी। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी और साथ ही इस दिन को मनाते समय मैं उन लोगों को भी याद करना चाहूंगी कि जिनके अथक प्रयास से, मेहनत से हमारा संविधान बनकर हमारे सामने आया और आज हम लोकतांत्रिक जीवन पद्धति को व्यतीत कर पा रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जी जी। और कोई हमारे साथी कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि समय भी जो है। जी जी, एडवोकेट साहब। मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को एक तो शोभा मैम ने जो स्केच बनाया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय है वो। और दीप्ति मैम ने जो पोयम बोली, ऑसम। मुझे लगता है वो हर स्कूल में वो पोयम प्रेयर टाइम पे होनी चाहिए। मैं सिर्फ, क्योंकि ये बच्चों के लिए मुझे बताया गया है कि बच्चों तक ये जाएगा, मैं सिर्फ आप टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद या डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन सब के नाम हम सब स्टूडेंट्स को पता है कि ये संविधान से जुड़े हुए हैं जिन्होंने कुछ किया। बट एक मैं जब अभी पढ़ रही थी, डॉक्टर BN राव, RAU, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले जज बने इंडिया के। तो इनके बारे में भी मुझे लगता है आप लोग थोड़ा हाईलाइट करके बच्चों को सिलेबस में या कहीं पढ़ाएं, क्योंकि ये जो हमने बोरो किया है दूसरी जगह से, US से, USSR से, फ्रांस से, जर्मनी से, इस संविधान को, ये इनका आइडिया था। तो मुझे लगता है इनसे हमको कुछ मॉडर्न अप्रोच मिलेगा इनके बारे में पढ़ा के। और एक मैं मैडम आप टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप बच्चों को वोटिंग राइट्स के लिए जो है कि दे हैव टू वोट, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का हो, उस एज को अटेन करके उनको वोट करना है, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी है उनको वोट करना है। बिकॉज मुझे ये लगता है कि अवेयरनेस और एक डिजायर कम है वोटिंग करने का। बिल्कुल, इस चीज के लिए मैं भी इसको इसी तरीके से जो है समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये बोलूंगी, लेट्स राइज अबव द सेल्फ। क्योंकि अगर हमें संविधान की गरिमा को संभालना है और संविधान की हमें सारी विशेषताओं, उसकी सारी हमें अच्छाइयों को अपने लिए लेना है, तो वी हैव टू
राइज अबव द सेल्फ और अपनी स्पिरिट, अपनी कॉन्शियसनेस को हमें रेस करना पड़ेगा ताकि वी कैन बिल्ड अ हैप्पी एंड अ हेल्दियर नेशन। तो अब हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारी सूत्रधार रही हैं शोभा कंवर जी, जिन्होंने पूरे मेरे साथ अध्यापक गण को जोड़ा है, क्या नागपुर से, क्या पूरे राजस्थान से। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के लिए वोट ऑफ थैंक्स सबके लिए करें। मैम मैं आन बान और शान जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की निशानी है, जहाँ पे उन्होंने दीक्षा ली है। जी हेलो, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। सत्येंद्र। हाँ सत्येंद्र जी, बहुत संक्षिप्त में आप अपनी बात को कहें, क्योंकि अभी समापन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहता हूँ बस 2 मिनट। मेरा ख्याल से सत्येंद्र जी टाइम हो गया है। अच्छा, आप कोशिश करिए, अगर टाइम हो गया वोट ऑफ थैंक्स अगर आप कह दें शोभा जी, तो हम ये सत्येंद्र जी की वीडियो तो हम साथ साथ देख लेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उनको मेरा जो ये स्केच है वो पसंद आया, तो थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया। आप इसको भेजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। जी जी मैम, मैं भेज चुकी हूँ, मैम आपको भेज देंगे, ये पूरा प्लेस भी लिखी है तो मैं भेजूंगी आपको। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शोभा कंवर बूंदी राजस्थान से हूँ और मैं धन्यवाद प्रस्ताव रख रही हूँ। तो सबसे कठिन कार्य होता है शायद बिछुड़ने का, जो इच्छा नहीं होती है कि हम सब लोग बिछड़े, लेकिन जो आरंभ होता है उसकी समाप्ति भी करनी ही जरूरी होती है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर कमल एस सक्सेना जी का, जो कि कोच कनेक्ट इंडिया के माध्यम से हर दिवस कुछ ना कुछ नया करती हैं और अब हमको भी इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ आरती मैम का, आरती सिंह जी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और उसी के साथ मैं मेरे सभी अध्यापक गण जो साथी हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने आज इस वेबिनार को सार्थक किया और जो हमारी राष्ट्रीय संविधान की वेबिनार थी उसके लिए अपना अमूल्य समय दिया। तो आज उनकी वजह से ही हम इस वेबिनार को कर पाए हैं। और अब मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अध्यापक होने के नाते जो सिर्फ एक वादा मैम के सामने करते हैं कि हम लोग जो संविधान है उसको आत्मसात करेंगे और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि हम अपने बच्चों को ये सारी बातें सिखाएंगे, क्योंकि ये जो आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं इसकी सार्थकता तभी होगी जब हम इन सारे मूल्यों को, जो हमारा संविधान कहता है और जो संविधान के बारे में सब कुछ कहा गया है, उन प्रावधानों को हम अपने बच्चों को बताएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेबिनार जरूर संपन्न हुई है, लेकिन जो हमने कदम बढ़ाया है वो हमेशा ऐसे ही प्रगतिशील रहेगा, जारी रहेगा। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय। ये